नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। हिजाब विवाद में पाकिस्तान अब कूद पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को मानव अधिकारों से जोड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षा से मुस्लिम लड़कियों को दूर रखना मानव अधिकारों का हनन है। साफ हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को पाकिस्तान सरकार और ज्यादा भड़काने में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान देखे कि वहां कितनी धार्मिक आजादी है। वैसे पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी का है, जहां कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने के चलते उन्हें कैंपस और क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी अब हिजाब विवाद में कूद पड़ा है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिजाब में लड़कियों को क्लास के भीतर प्रवेश न देना मानव अधिकारों का हनन है। हालांकि हम सबको पता है कि आखिर महिलाओं की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, और मलाला यूसुफजई के साथ जो कुछ हुआ वो आखिर किसको याद नहीं है। और आपको बता दें कि इसी के भारत की ओर से भी इसी को लेकर अब प्रतिक्रिया भी दी गई है और साफ कहा गया है वीके सिंह द्वारा कि आखिर पहले पाकिस्तान देखे कि वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है। तो आपको बता दें कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिजाब विवाद जो कि कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ, वहां पर कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि हिजाब में उनको क्लास के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद अब इस पूरे मसले पर जहां देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें कि पूरे मसले पर पाकिस्तान भी अब इस पूरे विवाद में कूदता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को मानव अधिकारों से जोड़ दिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा कि शिक्षा से मुस्लिम लड़कियों को दूर रखना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। और कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। हिजाब के समर्थन में कोलकाता, कलबुर्गी और हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिजाब के समर्थन में एक रैली निकाली गई, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं बुर्के में नजर आईं। प्रदर्शनकारियों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के अपने अधिकारों की मांग की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। हैदराबाद, कोलकाता, कलबुर्गी, कर्नाटक में किस तरीके से विरोध हो रहा है। यहाँ पर कुछ छात्राएं जो थी कर्नाटक में, उनका यह आरोप लगा था कि उनको हिजाब में क्लास के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ चला गया। इसमें कई राजनेता कूद पड़े। अब सियासी बयानबाजी भी इसको लेकर हो रही है और साथ साथ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और बीजेपी नेता सुनील देवधर ने कहा कि पाकिस्तान अपने देश की चिंता करे। पाकिस्तान में तो स्कूल में बच्चों पर गोली चला दी जाती है। हिजाब के मुद्दे पर पाकिस्तान भी कूद गया। वहाँ के जो सूचना मंत्री हैं चौधरी, उनका कहना है कि अब मोदी के भारत में, जो मोदी का देश है, वहाँ हालत डरावने हो गए, भयावह हो गया। वो पहले तो अपने देश की चिंता करे। वो ऐसा देश है जिसमें स्कूल में हिजाब न पहने हुए या पहने हुए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गोलियां चलती है और सैकड़ों बच्चों को गोलियों से भून डालते हैं। ऐसे देश के किसी मंत्री की बात हम क्यों करें। दूसरी बात, इस देश के अंदर जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी जो लाइन लेते हैं वही लाइन पाकिस्तान से भी निकलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी देश की मोदी विरोधी पार्टियाँ, भाजपा विरोधी पार्टियाँ, ये तुरंत कट्टरपंथियों की लाइन ले लेते हैं और वो कट्टरपंथी पाकिस्तान, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब एक ही सुर में बोलना चालू करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। जब तक हिजाब की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महाराष्ट्र में भी, जहां उद्धव ठाकरे की औरंगजेबी सरकार चल रही है, वहां पर भी पोस्टर्स लगे हैं, हिजाब नहीं किताब दो, किताब नहीं हिजाब चाहिए। तो हम तो बोलेंगे कि भैया आपने किताब पढ़नी चाहिए और यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म शुड बी मस्ट इन ऑल स्कूल्स। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और हिजाब विवाद में पाकिस्तान के बाद पीएफआई की भी एक एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि छात्रों का कहना है कि उन्होंने दिसंबर 2021 में कॉलेज में हिजाब पहनना शुरू किया, जब उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज की नियम पुस्तिका में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई विशेष नियम नहीं है। कट्टरपंथी पीएफआई की छात्र शाखा सीएफआई ने उनकी काउंसलिंग की। और इसी के साथ हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वहां धार्मिक आजादी है या फिर नहीं।
हिजाब के मुद्दे पर अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री ने बयान दिया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हमारे साथ। सर, किस तरीके से आपने पाकिस्तान का नाम लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का नाम लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा, उन मंत्री जी से पूछ लीजिए, उनके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? कांग्रेस भी कह रही है, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है, कहा कि इस कम से कम ऐसा एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए ना। किस चीज़ का एटीट्यूड? ऐसा है, अगर आप कीचड़ फेंक दें, उसके बाद आप मुझे कहें कि कीचड़ फेंक रहे हो, तो ये मुद्दा तो विपक्ष का उठाया हुआ, उनका इंजीनियर है, उन्हीं का काम। और सर, 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है जमीयत उलमाए हिंद ने उस बच्ची को। बहुत हमारे यहाँ बहुत बेवकूफ़ लोग रहते हैं, ठीक है, जिनका काम कुछ नहीं है, सुर्खियों में आने का काम है। कोई 5 लाख बोलता है, कोई 10 लाख बोलता है, कोई कहता किसी का सिर काट के ले आओ। ये फालतू की चीज़ है। तो आपको बता दें कि हिजाब विवाद में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल रहा है हिजाब में, वो मानवाधिकार का उल्लंघन है। शिक्षा उनको नहीं मिल रही है, इससे मानवाधिकार का उल्लंघन है। वही पाकिस्तान है जहां पर मलाला यूसुफजई के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा और वो सीधे ब्रिटेन चली गई। वही पाकिस्तान आज भारत को सीख दे रहा है और लगातार जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, अब विदेशी प्रतिक्रियाएं भी इसमें आनी शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पाकिस्तान को, जिसको आदत है हर मुद्दे पर बोलने की, उसकी भी एंट्री इस पूरे हिजाब विवाद पर होती हुई अब दिख रही है। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मानवाधिकार का ये उल्लंघन है जब छात्राओं को क्लास के भीतर हिजाब में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा से उनको दूर रखा जा रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि हिजाब का विवाद न केवल देश में बल्कि विदेशों से भी अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और हिजाब विवाद में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। और हिजाब विवाद पर बीजेपी सपा में वीडियो वॉर शुरू हो गई है। हिजाब विवाद पर अनुराग ठाकुर ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता महिला से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे वीडियो वॉल में आप देख भी सकते हैं, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आगे चलती हुई महिला के पीछे एक कार्यकर्ता को स्टिकर चिपकाते साफ देखा जा सकता है, जिसे महिला ने अपने साथी की मदद से हटाया। ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए लिखा कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए। जहां भरे हों ऐसे मनचले, यूपी क्यों उनके साथ चले। ये वीडियो आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के, और ऐसे में किस तरीके से उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया समाजवादी पार्टी को इस पर टैग करते हुए। उन्होंने, देखिए आप देख सकते हैं, महिला आगे जा रही थी और इसके पीछे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता आते हैं, जो कार्यकर्ता आते हैं, वो स्टिकर लगाते हैं। हालांकि पीछे से भी और कार्यकर्ता लाल टोपी पहने हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। और किस तरीके से इस महिला के साथ बदसलूकी होती है, इसी वीडियो को ट्वीट किया है अनुराग ठाकुर ने। और राकेश त्रिपाठी इस वक्त बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जो वीडियो ट्वीट किया गया है अनुराग ठाकुर द्वारा, जिस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का यही चाल, चेहरा और चरित्र है। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता एक राह चलती हुई महिला के साथ अभद्रता करने का प्रयास कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाए हुए तमाम कार्यकर्ता उसको बहुत मजे के साथ देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत निकृष्टता का एक उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को उत्तर प्रदेश ने देखा है और यही कारण है कि एक समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी रहे हो या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हो, तब उत्तर प्रदेश में मंचलों की सड़क पर बाढ़ आ जाया करती थी। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी, छात्राएं थी, उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था अपने कॉलेज तक जाना। छींटाकसी और फप्तियों से आहत होकर के बहुत बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट हुआ था बच्चियों का, स्कूल जाना बंद हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड हमने जिस तरह से बनाया, उससे बहुत प्रभावी कार्रवाई की है और आज उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि कैसा परिवर्तन आया है, कैसा फर्क आया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो सोहदे थे, जो इस प्रकार के आवारागर्दी करने वाले तत्व हुआ करते थे, मंचले हुआ करते थे, उन पर कैसे कठोरता से कार्रवाई। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास वापस आएंगे। और गौरव जैन इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जैन जी, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा जो अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर क्यों आपके कार्यकर्ता इस तरीके से बदसलूकी कर रहे हैं? वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। जी, मैंने वीडियो देख लिया है और ये बीजेपी के लोग अपनी होने वाली हार से बौखलाए हुए हैं। ये नहीं देख पाए कि वह जो महिला है वो हमारी बहन समाजवादी पार्टी की टोपी लगाई और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। और जिस व्यक्ति ने बदतमीजी की है
वह समाजवादी पार्टी की ना टोपी लगाया है, न जाने किस पार्टी का है। भाजपा ने कोई षड्यंत्र किया है या किसी गौरव पार्टी के जैन जी, द्वारा लेकिन षड्यंत्र वो ये स्टिकर किया तो गया है। बांट रहा है ना, जो स्टिकर आप देख रहे हैं, क्या इस तरीके से राह चलती कोई भी महिला हो, चाहे आप ही की क्यों ना कार्यकर्ता हो, क्या उसके साथ इस तरीके की हरकत करनी चाहिए बीच सड़क बिल्कुल पर? नहीं ये क्या होनी चाहिए, संदेश देगा? निश्चित तौर पे मैडम देखिए, बिल्कुल इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए और निश्चित तौर पे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और ये किस पार्टी का व्यक्ति है ये भी पता चलना चाहिए, क्योंकि वह महिला जब ये स्टिकर चिपकाया गया है तो समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के साथ खड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स उसका वो स्टिकर हटा रहे हैं। जी, लाल टोपी वाला समाजवादी पार्टी की जो महिला है लाल टोपी वाली, वो तो पीड़ित है। ये हरकत करने वाले व्यक्ति किस पार्टी का, निश्चित तौर पे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस महिला को सामने आके अपना पक्ष भी रखना चाहिए। जी गौरव जैन जी, साफ दिख रहा है कि जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के हैं, लाल टोपी नहीं लगाई, इसका मतलब ये नहीं, हाथ में आप पैम्पलेट अगर देखेंगे तो उनके हाथ में समाजवादी पार्टी के ही वो स्टिकर्स हैं। मैडम, राकेश त्रिपाठी जी, इस पर क्या कहेंगे आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लाल टोपी उस पीड़ित महिला ने लगाई हुई है, वो महिला समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। जो समाजवादी तो पार्टी आप अपनी कार्यकर्ता के साथ किस तरीके, महिला कार्यकर्ता के साथ खास तौर पर किस तरीके का व्यवहार आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है? गौरव जैन जी, ये वो हमारा साथी है, ये कैसे पता लग रहा है? हो सकता है भाजपा का कोई षड्यंत्र हो, भाजपा कार्यकर्ता इस तरह की हरकत राकेश कर रहा हो। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए इस पर। हमारा भाजपा का षड्यंत्र है कहा जा रहा है गौरव जैन रिपोर्ट भी कराएगा। राकेश त्रिपाठी जी, भाजपा तो का लीजिए गौरव जैन षड्यंत्र। जी, आप जिस तरह की बेशर्मी कर रहे हैं, आपके लाल टोपी लगाए कार्यकर्ता पीछे खड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने वहां बदतमीजी की है, बदसलूकी की है, तो आपके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध किया जाना चाहिए था। सच्चाई ये है कि आप जैसे पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रकार की मनचले हरकत करते हैं और उसको लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं ये कहकर के उसको जस्टिफाई करने का काम मुलायम सिंह यादव जी भी करते हैं। तो जब मुलायम सिंह जी लड़के हैं लड़कों से गलतियां बताते हैं, तो आप अगर इसको गलती मान रहे हैं या गलती ना भी माने तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, महिला लाल टोपी लगाए है, वो हमारी बहन है, उसका पूरा सम्मान है। महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी का लाइसेंस मिलेगा कोई क्या? ऐसा मामला आप समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता महिला होगी तो उसके साथ छेड़खानी करेंगे क्या? जिस तरह अनुराग ठाकुर जी ने वीडियो रिकॉर्ड करा के ट्वीट की है, अब तो मुझे लग रहा है निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ता होगा। नहीं, मेरा सवाल है, अगर वो समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है महिला, तो क्या समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता को छेड़ने का लाइसेंस मिल जाएगा चौराहे पर? ये किस प्रकार का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमारी बहन है और उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा, उसमें कानूनी कार्रवाई कराएंगे और हम पता करेंगे व्यक्ति कौन है। होता है या नहीं होता? हम निश्चित तौर पर पता करेंगे व्यक्ति कौन है। ये कहीं ना कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंट भी हो सकता है। अनुराग ठाकुर जी ने वीडियो रिकॉर्ड कराई है